नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार सूचना न्यूज में और मैं आपके साथ हूं चंदा यादव। आज से करीब 38 साल पहले राष्ट्रीय प्रोडक्शन के नाम निर्माता सेठ ताराचंद बड़जात्या ने माधुरी दीक्षित से मेरा पहला परिचय कुछ यूं कराया था। जब मैं सेठ जी था उनसे मुंबई के प्रभात देवी स्थित कार्यालय में मिलने पहुंचा तो माधुरी उनके सामने बैठी थी। उन्होंने कहा कि मैंने देखा तो वह काफी शर्मीली सकुचाई सी लगी, लेकिन अगले ही पल जोर से हंसी। आज इस वीडियो में जानेंगे धक धक गर्ल के बचपन की कहानी। दिलचस्प बात यह है कि माधुरी का यह जादू आज भी बरकरार है। आज जब माधुरी अपने फिल्म करियर के 38 बरस पूरे करने के साथ 55 साल की हो चुकी हैं, तब भी उनके प्रशंसक उन्हें वही प्यार दे रहे हैं जो उन्हें बरसों पहले मिलता था। माधुरी के जन्म दिवस पर आपको माधुरी के बचपन से 55 तक की यात्रा की वह झलक दिखाते हैं, जिसकी वजह से माधुरी आज सदी के 10 शिखर की नायिकाओं में शान से बैठी है। हालांकि माधुरी के पास आज नई फिल्मों का अभाव है, इसके बावजूद माधुरी के माधुर्य में कोई कमी नहीं आई। माधुरी दीक्षित का जन्म 15 मई 1967 को मुंबई के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। पिता शंकर दीक्षित पेशे से इंजीनियर थे और मां स्नेहलता दीक्षित एक गृहिणी होने के साथ शास्त्रीय नृत्य और गायन में अच्छी खासी दिलचस्पी रखती थी। माधुरी के जन्म से पहले इस दीक्षित परिवार में 3 बच्चे पहले ही आ चुके थे। रूपा, भारती और अजित। माधुरी अपने 4 भाई बहनों से सबसे छोटी है। माधुरी की सादगी देखकर इस बात का जरा भी एहसास नहीं था कि ये लड़की जल्द ही अपने अभिनय से ही नहीं, अपनी सुंदरता और अंदाज से करोड़ों को अपना दीवाना बना लेगी। लेकिन अपनी लगन, मेहनत, नृत्य और प्रतिभा के बल पर माधुरी लंबे समय तक छाई रही। मां स्नेहलता से पहले जहां रूपा और भारती को कथक नृत्य की शिक्षा दिलाई, वहीं माधुरी जब 3 साल की हुई तो उन्हें भी कथक नृत्य की कक्षा में दाखिला दिया गया। माधुरी 11 साल की उम्र तक कथक सीखकर पारंगत हो गई। उधर स्कूल की शिक्षा के लिए माधुरी को अंधेरी स्थित डिवाइन चाइल्ड हाई स्कूल में दाखिला मिल गया। माधुरी बचपन से पढ़ाकू किस्म की लड़की थी, साथ ही कथक नृत्य तो उनका जुनून बन गया था। वह अपनी बहन के साथ स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपना नृत्य प्रस्तुत करती रहती थी। माधुरी का 8 साल की उम्र में इस नृत्य के प्रति उत्साह तब और बढ़ गया जब एक दिन गुरु पूर्णिमा उत्सव के दौरान नृत्य करने पर पहली बार उनका नाम अखबार में प्रकाशित हुआ। वैसे माधुरी ने अपने स्नातक की पढ़ाई के लिए पार्ले कॉलेज में बीएससी में प्रवेश लिया था, लेकिन फिल्मों की वजह से पढ़ाई जल्द ही बीच में ही छोड़ दी। माधुरी जब 17 साल की हुई तो उनकी प्रतिभा को निर्देशक गोविंद मुनीस ने देखा। उनकी मुलाकात ताराचंद बड़जात्या और उनके पुत्र राजकुमार बड़जात्या से कराई। बस कुछ ही देर बाद उनकी फिल्म अबोध की नायिका बन चुकी थी। हिरेन नाग के निर्देशन में बनी अबोध में माधुरी गौरी नाम की युवती की भूमिका में थी। उनके नायक थे तापस पॉल। राजेश्वरी प्रोडक्शन तब तक दोस्ती, जीवन मृत्यु, उपहार, गीता गाता चल, तपस्या, चितकोर, अखियों की झरोकों से दुल्हन वही जो पिया बन जाए जैसे शानदार हिट फिल्मों के कारण माना जाता था। लेकिन 1980 के दशक में राजश्री की कई फिल्में कतार से फ्लॉप हो रही थी। अबोध का तो इतना बुरा हाल हुआ कि यह देश भर में ढंग से पूरी तरह प्रदर्शित हो ही नहीं सका। इससे माधुरी को बहुत दुख हुआ। हालांकि माधुरी से उनके करियर की शुरुआत दिनों में मैंने उनसे पूछा था कि क्या बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। इस पर माधुरी ने बड़ी ही साफ गोई से जवाब दिया था, नहीं, मैं तो डॉक्टर बनना चाहती, लेकिन गोविंद मुनीस अंकल से हमारी अच्छी जान पहचान थी। उनके कहने पर अबोध फिल्म कर ली। तभी एलवी प्रसाद के स्वाति में काम करने का मौका मिला तो मेरी दिलचस्पी फिल्मों में हो गई। हालांकि अबोध के बाद माधुरी का आवारा बाप, स्वाति, हिफाजत, उत्तर दक्षिण और खतरों की खिलाड़ी जैसे फिल्में तो मिलती गई, लेकिन उनकी 7 फिल्में कतार से फ्लॉप भी होती चली गई। आज की इस रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। और भी खबरों के लिए आप बने रहिए स्टार सूचना न्यूज के साथ। नमस्कार।